आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि विद्या भारती जिस प्रकार के स्कूल चला रही है, विद्या भारती के स्कूलों के बारे में आज हम समझेंगे। अगर ये कहा जाए भारत के अंदर अगर किसी ने भारत की संस्कृति और संस्कार को अगर बचाए रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती है। विद्या भारती के स्कूलों ने भारत की संस्कृति को और संस्कार को भारत के अंदर बनाए रखा है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको ये मोनो दिखाई दे रहा है, ये विद्या भारती का मोनो है, जिसमें यहाँ लिखा गया है सा विद्या या विमुक्ते। ठीक, सा विद्या या विमुक्ते। अगर आप इसके बारे में सोचते हो कि ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर लिखा गया है विद्या भारती। ठीक है, विद्या भारती। और यहाँ पर देखिएगा एक बुक दी गई है, एक पुस्तक दी गई है, जिसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक बना हुआ है। तो ये क्या है? विद्या भारती का एक मोनो है। अब यहाँ पर ये जो सा विद्या विमुक्ते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, इसमें कहा गया है, यहाँ श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण का एक कंप्लीट श्लोक था, उस श्लोक के अंदर से एक वाक्य लिया गया है, सा विद्या या विमुक्ते। मतलब विद्या वहाँ है जो विमुक्त करे। अब यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि हम भारत के अंदर अगर बात की जाती है, तो भारत के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे कि बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल है। तो उन स्कूलों में और विद्या भारती के स्कूलों में आखिरकार अंतर क्या होता है? कुछ लोगों की सोच ये होती है कि विद्या भारती के स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, और आज इस इंग्लिश की वजह से भारत के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं वो संस्कार को भूल जाते हैं। अगर आज भारत के अंदर संस्कार और भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को अगर किसी ने बचाया है, तो सिर्फ और सिर्फ वो विद्या भारती के स्कूल है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो विद्या भारती है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी वो किस तरीके से की गई थी, इसकी शुरुआत कितने छोटे स्तर से की गई थी? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से 1952 में संघ के लोगों ने ये सोचा था कि भारत के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार को बनाए रखने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विद्यालय जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर की शुरुआत की। कब की गई थी? ये 1952 में की गई थी। अब था एक भवन किराए से लिया गया था, और उस भवन का जो किराया था वो 5 रुपए प्रति माह था। मतलब एक मंथ का जो किराया था वो 5 रुपए महीना था। तो इस तरीके से विद्या भारती के सरस्वती स्कूलों की शुरुआत की गई। और जब इसकी शुरुआत की गई तो भारत के सभी नागरिकों को ये स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। बहुत ज़्यादा ये स्कूल पसंद आने लगे, क्योंकि इन स्कूलों में सबसे ज़्यादा अगर बात देखी जाती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ संस्कार था और भारत की संस्कृति थी। ये बात इन स्कूलों में देखी गई थी। तो जो अभिभावक ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाऊं, ऐसे कौन से स्कूल हैं जिनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती के ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं। अगर आप इन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को बिजनेस बना रखा है। भारत के अंदर जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चाहे वो डीपीएस हो, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल अगर भारत के अंदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस, एजुकेशन को वो सिर्फ एक बिजनेस मानकर काम करते हैं। वो संस्कार क्या होते हैं, संस्कार कैसे होते हैं, इन स्कूलों को संस्कार से कोई मतलब नहीं होता। इनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि छात्रों को एजुकेशन दिया जाए और उनसे पैसा लिया जाए। संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इन स्कूलों में कोई भी संस्कार नहीं दिए जाते। अगर आप ये चेक करना चाहते हो, तो जो छात्र एक विद्या भारती के स्कूल में पढ़ा हो और एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, उन छात्रों से आप कंपेयर कीजिएगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि रियली में संस्कार विद्या भारती के स्कूलों में दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। और आपकी सोच अगर ये होती है कि विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि विदेशों में पढ़ाई कर विदेशों में जॉब नहीं कर पाते हैं, तो बहुत से आज विद्या भारती के ऐसे छात्र हैं जो कि आज विदेशों में जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब आप इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। देखिएगा यहाँ पर मैं प्रणाम करता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि यहाँ पर
आरएसएस यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मनोहर पर्रिकर जी भी विद्या भारती के स्कूल में पढ़े थे, सुषमा स्वराज जी भी विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ी थी और अरुण जेटली जी भी विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े थे। तो ये क्या कहा गया है, आखिर इन स्कूलों की विशेषता कहाँ पर झलकती है, कैसे दिखती है विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ने की? तो यहाँ पर यह कहा गया है ये सब देश के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगा सके। कहने का मतलब यह है, जब ये 1 रुपए की बात यहां पर आती है तब हमको ये पता चलता है कि संस्कार भी कुछ होते हैं। कि अगर ये भारत के किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते तो ये वाक्य यहां पर हो सकता है ना लिखा हो, 1 रुपए के घोटाले का भी आरोप नहीं लगा सके। तो इसका मतलब क्या है कि विद्या भारती के जो स्कूल है वो शिक्षा के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार को भी इन्होंने विद्या भारती के स्कूलों ने बनाए रखा है। तो मैं विद्या भारती के स्कूलों को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, उनको 180 डिग्री पर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।